Hello class, I hope that you all are good at your home. We are taking virtual classes due to COVID-19. Today we start your next chapter, the coastal plains and islands. In this we have to read about the coastal plains. Basically India like this. We have to study about these coastal plains and some islands. Just like Lakshadweep is here, and some Andaman and Nicobar islands. We will read about this coastal plains and islands. The Deccan Plateau has two narrow plains on the eastern and western side. ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसके दो नैरो प्लेन्स हैं, एक जो है ईस्टर्न साइड एंड सेकेंड इज वेस्टर्न साइड. दिस वन इज द वेस्टर्न साइड एंड दिस इज द ईस्टर्न साइड. इन ईस्टर्न साइड बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल समुद्र है. इस साइड अरबियन सी, अरबियन सी है. बिलो इंडियन ओशन, सिंगल ओशन. इंडियन ओशन इज ए सिंगल ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री. इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया है. तो वी जस्ट टेक द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज बाउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल. जो ईस्टर्न साइड है ये बाउंड है किससे? बे ऑफ बंगाल से. स्टार्टिंग फ्रॉम कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी से स्टार्ट है एंड एक्सटेंड द बॉर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. फ्रॉम हियर स्टार्ट फर्स्ट तमिलनाडु, आफ्टर दैट आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. द माउंटेन ऑफ ईस्टर्न घाट, जो ईस्टर्न घाट पे माउंटेन्स हैं, लाई ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कोस्टल प्लेन. ये वेस्टर्न साइड कोस्टल प्लेन पे ये माउंटेन्स हैं. द वेस्टर्न कोस्टल प्लान्स स्टार्ट फ्रॉम, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लान वो कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से कन्याकुमारी से स्टार्ट होगा, मूव करेगा केरला, आफ्टर दैट कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और कच्छ इन गुजरात. और ये गुजरात में जाके ऐसे जाके खत्म हो जाता है. ये पीछे हमने पढ़ा था विंड मिल के बारे में. यहाँ पे बहुत सारी विंड मिल लगाई गई हैं या टाइड्स मिल लगाई गई हैं. जो पानी की लहरें आती हैं उनसे बिजली उत्पन्न होती हैं. तो ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है. द वेस्टर्न घाट लाइज इन द ईस्ट ऑफ द प्लेन. ये जो प्लेन है इसके वेस्टर्न घाट ये यहाँ पे पड़ता है. इसके बाद प्लेन्स है. द साउदर्न ट्रायंगल इज बाउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. जो ये साउदर्न ट्रायंगल है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो ये एक तरफ से बे ऑफ बंगाल है ईस्ट साइड में, वेस्ट साइड में अरबियन सी है एंड बिलो इंडियन ओशन सिचुएटेड है. ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड इज नोन एज पेनिनसुला. पीस ऑफ लैंड, अगर कोई पीस ऑफ लैंड है वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, दैट इज नोन एज आइलैंड. बट कोई पीस ऑफ लैंड है जो तीन साइड से सराउंडेड है तो वो पेनिनसुला कहा जाता है. आवर कंट्री इज ऑल्सो रिफर टू एज द इंडियन पेनिनसुला. हमारे देश को इंडियन पेनिनसुला या इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है. द कोस्टल एरियाज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस इन मोर देन वन वेज. जो कोस्टल एरियाज हमारे लिए कई तरीके से, एक तरीके से ज़्यादा कई तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं. इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैव डेवलप्ड अलॉन्ग द कोस्टल प्लेन्स. इन कोस्टल प्लेन्स पे कई सारे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स बनाए जाते हैं जहाँ एक जगह से दूसरी जगह लोग आते हैं, माल्स आता है. दिस पोर्ट्स आर आवर विंडो टू द वर्ल्ड. और ये जो सी पोर्ट्स हैं ये विंडोज़ हैं, यहाँ पे वर्ल्ड से लोग आते हैं, उतरते हैं. दिस पोर्ट्स आर आवर विंडो टू द वर्ल्ड. इंटरनेशनल ट्रेड इज़ कैरिड ऑन थ्रू दिस पोर्ट्स. और इंटरनेशनल ट्रेड जो भी होता है इन पोर्ट्स के थ्रू ही होता है. लाइट एंड हाई वैल्यू गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एयर. लाइट और हाई वैल्यू गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बाय एयर, हवा के द्वारा, बाय प्लेन. बट द बल्क ऑफ आवर इंटरनेशनल ट्रेड इज स्टिल बीइंग कैरिड आउट बाय सी. लेकिन जो बहुत भारी चीज़ें होती हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो वो सी के द्वारा ही हम सेंड करते हैं. द लॉन्ग सी कोस्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेनिनसुला इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फिशिंग ट्रेड.
ये जो बहुत बड़ा सी कोस्ट जो हमारे लिए है, तो ये फिशिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिशिंग करते हैं लोग। और द सी फिश आर कंज्यूम्ड विद इन द कंट्री एंड आल्सो एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज, और ये कंट्री में हमारे देश में भी कंज्यूम किया जाता है इन फिशेस को, और दूसरे देश में भी हम उसको बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। द सी बीचेज स्पेशली इन गोवा आर फेवरेट विद द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सी बीचेस, इन सी पे कुछ बीचेज हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हैं, जैसे गोवा का जो बीच है वहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग न्यू ईयर पे आते हैं। The tourists are also attracted by special water festival like the boat races in Kerala and water sports like surfing and yachting। कुछ टूरिस्ट जो है स्पेशल गेम्स हैं जो सीज में ऑर्गेनाइज की जाती हैं, उससे वो लोग अट्रैक्ट होकर आते हैं, जैसे बोट रेसेस होते हैं केरला में, वाटर स्पोर्ट्स लाइक सर्फिंग एंड याचिंग, ये सारे होते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैज़ द कोंकण कोस्ट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है उसके कोंकण कोस्ट है इन द मिडिल एंड द मालाबार कोस्ट इन द साउथ। द गुजरात कोस्ट लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट। जैसे ये गुजरात है, जो गुजरात कोस्ट है, ये नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है। इसके बाद से कोंकण बीच में महाराष्ट्र और गोवा वाला जो पार्ट है वो उसमें पड़ता है। नीचे जो है वो मालाबार कोस्ट है सबसे नीचे। The Gulf of Kutch and the Gulf of Khambat are on the western sides of the Gujarat। ये गल्फ ऑफ कच्छ है और ये गल्फ ऑफ खम्बट है। आर वेस्टर्न साइड्स ऑफ द गुजरात कोस्ट, गुजरात कोस्ट के वेस्टर्न साइड्स हैं। ए गल्फ इज ए नैरो पार्ट ऑफ द सी एंटरिंग द मेन लैंड। गल्फ क्या होता है? एक नैरो पार्ट होता है, जैसे ये एक नैरो पार्ट है जिससे सी से हम लैंड पे जा सकते हैं। द कोंकण कोस्ट लाइज इज नैरो, द लैंड इज रॉकी। जो ज़मीनें होती हैं वो रॉकी होती हैं। लाइट हाउसेज नियर द मुंबई सी पोर्ट हेल्प द शिप टू अवॉइडिंग द रॉक्स। कुछ लाइट हाउसेज बनाए जाते हैं जिनसे जो भी शिप आती हैं वो रॉक से बचते हुए पोर्ट्स पे आ जाए। मुंबई द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया लाइज ऑन द कोंकण कोस्ट। मुंबई जो कमर्शियल कैपिटल है भारत का वो कोंकण कोस्ट में स्थित है। द कोस्ट इज रिच इन ऑयल डिपॉजिट, और इस कोस्ट पे बहुत सारे ऑयल डिपॉजिट्स हैं अंडर द सी बेड। मिनरल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अंडर द सी बेड एट बॉम्बे हाई, और कुछ मिनरल्स ऑयल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं बॉम्बे हाई पे, बम्बई के पास। पणजी इन गोवा एंड कोचीन इन केरला आर अदर इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स। कुछ दूसरे सी पोर्ट्स हैं जिसमें पणजी, केरला, मछलीपट्टनम एक सी कोस्ट है जो बहुत पुराना सी कोस्ट है और बहुत समय बहुत पहले से वहाँ पे व्यापार चल रहा है, जब चोलाज और पांडवास जब थे उस समय से। लगून्स आर स्पेशल फीचर टू द मालाबार कोस्ट। लगून्स एक स्पेशल फीचर है मालाबार कोस्ट का। दिस आर साल्ट वाटर लेक्स गेटिंग कट ऑफ फ्रॉम द मेन सी। ये साल्ट वाटर लेक हैं जो मेन समुद्र से कट जाती हैं। द लगून्स आर कनेक्टेड विथ वन अनदर बाई कैनाल्स, और लगून्स जो होते हैं, ये जो लेक्स होते हैं छोटे छोटे जो समुद्रों से कट जाते हैं, एक दूसरे से ये कैनाल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। दिस वाटरवेज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाई बोट्स, और इन वाटरवेज के मदद से हम बोट्स के थ्रू गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। द इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स ऑन ईस्टर्न कोस्ट आर, ईस्टर्न कोस्ट की कुछ इंपॉर्टेंट सी पोस्ट चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता। द ईस्टर्न कोस्ट लाइन इज रिलेटिवली बॉर्डर। जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है वो चौड़ा है। द कोस्टल प्लेन्स इन द ईस्ट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो ईस्ट के कोस्टल प्लेन्स हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। इन द नॉर्थ देयर आर नॉर्दर्न सिरासर्स, नॉर्थ में नॉर्दर्न सिरासर्स है, और कोरामंडल कोस्ट इन द कोस्ट इज द साउदर्न पार्ट एंड एक्सटेंड फ्रॉम कन्याकुमारी टू आंध्र प्रदेश। जो कोरामंडल कोस्ट है वो कन्याकुमारी से लेके आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ। उसके बाद जब उड़ीसा से और वेस्ट बंगाल तक जो वो नॉर्दर्न सिरासर्स है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द ईस्टर्न प्लेन्स आर, ईस्टर्न प्लेन्स में जो मेन क्रॉप्स ग्रो की जाती है, उगाई जाती है, दैट इज द राइस, शुगर कैन, कॉटन एंड टोबैको। दिस क्रॉप्स आर रेज्ड मोस्टली इन द डेल्टाज ऑफ द रिवर गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और ये फसलें जो होती हैं वो डेल्टाज में, किन नदियों के डेल्टाज में? गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी नदियों को डेल्टा में उनको उगाया जाता है। ऑन द वेस्टर्न कोस्ट टोबैको, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर ग्रोन मेनली ऑन द लैंड्स बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खम्बट। वेस्टर्न कोस्ट में टोबैको, ग्राउंडनट और कॉटन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, और ये स्पेशली गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खम्बट में उगाया जाता है, इनके बीच में। द मालाबार कोस्ट इज नोन फॉर कल्टिवेशन ऑफ कोकोनट एंड बनानास।
जो मालाबार कोस्ट है वो बेसिकली जाना जाता है कोकोनट और बनानास की खेती के लिए। इनका ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहाँ पे होता है। अदर क्रॉप्स इंक्लूडेड, जो दूसरे क्रॉप्स इंक्लूडेड हैं, दैट इज़ कॉफ़ी, पेपर, क्लोव्स, जिंजर एंड काजू नट। मालाबार कोस्ट में ही विश्व के सबसे जो बेस्ट स्पाइसेस होते हैं वो मालाबार कोस्ट में ही होते हैं, इन द एरिया ऑफ केरला। टी एंड रबर प्लांटेशन आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ नीलगिरी एंड कार्डमन हिल्स। टी और रबर प्लांटेशन है वो नीलगिरी और कार्डमन हिल्स के में पाया जाता है, यहाँ पे ये इनकी खेती होती है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, देयर इज़ ए ग्रुप ऑफ, मैंने बताया था इस साइड अंडमान एंड निकोबार ये द्वीप समूह हैं, तो इनके में देयर इज़ ए ग्रुप ऑफ अबाउट 300 आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में 300 आइलैंड्स का ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार। दीज आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ इंडिया, और ये भारत का हिस्सा है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल दीज वर नोन एज काला पानी, और जब ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ था बिफोर 1947 तो यहीं पे इसी को काला पानी के नाम से जाना जाता था और लोगों को यहाँ पे सजा दी जाती थी। Only some of the islands have human population, यहाँ पे कुछ ही आइलैंड जो हैं वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन है। द आइलैंड्स आर कवर्ड विथ नेचुरल फॉरेस्ट, और जो आइलैंड्स हैं ये नेचुरल फॉरेस्ट से कवर्ड हैं। द ओरिजिनल नेटिव्स ऑफ द आइलैंड्स स्टिल लिव इन अ वेरी प्रिमिटिव वे, और जो ओरिजिनल नेटिव्स हैं आइलैंड्स स्टिल लिव ये वेरी प्रिमिटिव वे, मतलब वहाँ पे कुछ मानव आज भी हैं कि जैसे पहले रहते थे, आदि काल में जो मानव रहते थे ठीक वैसे ही वो रहते हैं। हमसे मिलना जुलना वो पसंद नहीं करते हैं, और ना कोई वहाँ पे जाता है। सम ट्राइब्स स्टिल डू नॉट हैव कॉन्टेक्ट विथ मॉडर्न वर्ल्ड, वहाँ पे कुछ ट्राइब्स ऐसे भी हैं जिनके मॉडर्न वर्ल्ड से अभी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। देयर इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो ऑन द बैरन आइलैंड्स, इंडिया में अगर कहीं एक्टिव वॉल्केनो है तो वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ही है, एंड दैट इज़ द बैरन आइलैंड्स। लास्ट टाइम दिस वोल्केनो इरप्टेड इन 1991, और लास्ट टाइम ये वोल्केनो जब इरप्ट हुआ था वो 1991 में, बिफोर 29 ईयर्स अगो। Large quantities of hot liquid called lava was thrown out of the opening on the top of the conical hill. There is a conical hill on Barren Islands, और उसके माउथ से लावा लास्ट टाइम 1991 में आया था। द आइलैंड्स आर बिकमिंग एन अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट, और ये जो आइलैंड्स है आज के डेट में बहुत बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट है, लोग ऑल ओवर वर्ल्ड वहाँ से जाते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स, दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी, ये अरेबियन सी में लोकेटेड है। सी नियर द मालाबार कोस्ट, मेनी ऑफ दीज आइलैंड्स हैव नो ह्यूमन हैबिटेशन, और इनमें कई आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। मोस्ट ऑफ दिस आर रिंग शेप्ड कोरल आइलैंड्स, और ज़्यादातर ये रिंग शेप्ड कोरल आइलैंड्स हैं। कोकोनट ट्रीज अराउंड ऑन द आइलैंड्स, रैट्स डिस्ट्रॉय मच ऑफ द कोकोनट क्रॉप, यहाँ पे चारों तरफ कोकोनट ट्रीज लगे हुए हैं, ज़्यादातर चूहे हैं जो इनको ख़त्म कर देते हैं। कोरल, ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, आपके पेरेंट्स मूंगा पहनते होंगे, इनकी खेती वहाँ पे की जाती है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड्स के कई सारे आइलैंड्स में। थैंक यू फॉर द डे।